हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे मेटल क्रॉसिंग और इसी में हमारा एक क्वेश्चन बाकी था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, 39, पेज नंबर 23 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों कह रहा है IPL लिमिटेड uses a small casting in one of its finished product। नाम दिया IPL, फिनिश आउटपुट के लिए स्मॉल कास्टिंग का इस्तेमाल कर रही है। तो जो स्मॉल कास्टिंग है वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। जो यूज करते हो, जो कंज्यूम करते हो, वो आपके लिए क्या बनता है यहाँ पर, रॉ मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। द कास्टिंग अ परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री। IPL परचेज 54,000 कास्टिंग पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹800 पर कास्टिंग। तो आपके पास पूरे साल में डिमांड है 54,000, परचेज प्राइस है 800 रुपए पर कास्टिंग। आगे बढ़ते हैं। कास्टिंग आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डेज पर ईयर बेसिस। आपको क्या बोल रहा है, एक साल में कितने डेज मानो यहाँ पर, 360। कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। एक ऑर्डर का खर्चा कितना यहाँ पर होगा, 9,000 रुपए। एक ऑर्डर का खर्चा कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। एंड अबाउट 300 रुपए टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर। और कैरी करने के लिए 300 रुपए पर एनम है, यस। पर यूनिट है, यस। डन बच्चों, यहां पर दो बेस आपके पास यहां पर होते हैं। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री। बच्चों आगे कह रहा है आपके पास यहां पर डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 days but it can take as much as 10 days। कहता मैक्सिमम टाइम कितना था यहां पर, 10 दिन। इट कैन टेक एज मच एज 10 days। मैक्सिमम टाइम कितना आपके पास आ जाएगा, 10 दिन। और 6 दिन आपके पास क्या बनेगा, हाँ जी बताओ, नॉर्मल डिलीवरी टाइम। ये पहला क्वेश्चन है जहां पर आपके पास आ रहा है, और ये मालूम कहां से चल रहा है, जनरली आमतौर पर कितना समय लगता है यहां पर, 6 दिन। अगर आमतौर पे बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है यहां पर, नॉर्मल डिलीवरी टाइम की बात करके यहां पर चल रहा है। हमारे बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। क्या कह रहा है बच्चों यहां पर, डिलीवरी टाइम 6 दिन का है, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस 75% है, 7 दिन का है 10, 8 दिन का है 5, 9 दिन का है 5, 10 दिन का है 5। यही बच्चों पैराग्राफ आपके लिए मेन है। इसमें आपको क्या बोल रहा है यहां पर, द डेज ऑफ डिलीवरी, द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम कितने समय में डिलीवर करेंगे, 6 दिन में। ऐसा कितनी बार होगा, 75%। आ रही बात है यहां पर, 7 दिन में डिलीवर करेंगे, ऐसा कितनी बार होगा, 10%। अब मुझे एक चीज बताओ, और 7 दिन में डिलीवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसमें 6 दिन वाले भी आ जाएंगे। और आपसे पूछा जाए आप 6 दिन में डिलीवर करोगे, ऐसा कितनी बार होगा, 75%, या 75 बार मान लो। ऐसा कितनी बार होगा, 75 बार होगा। 7 दिन में डिलीवर करोगे, 7 दिन में डिलीवर करोगे, ऐसा कितनी बार होगा, 85। 85 कैसे बच्चों, 7 दिन के अंदर
अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैं 7 दिन में डिलीवरी करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 6 दिन के अंदर में डिलीवरी करके यहाँ पर चलता हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितना समय हो जाएगा, 85 टाइम्स। आ रही बात में यहाँ पर, डन बच्चे यहाँ पर। यानी मैंने एक तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, कमुलेटिव। डन बच्चे यहाँ पर मैंने एक तरीके से क्या कर दिया यहाँ पर, कमुलेटिव। कमुलेटिव क्या होता है, अभी तक। अरे आ रहा समझ यहाँ पर, जैसे आज आपका रिजल्ट है, आज आप बच्चा आपका रिजल्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मान लो मैं कहता हूं कि 40 मार्क्स आए, ऐसे मेरे पास 50 बच्चे हैं। 50 मार्क्स आए, ऐसे मेरे पास 40 बच्चे हैं। अब जो 50 मार्क्स आए हैं उनमें जो 40 मार्क्स वाले बच्चे हैं, बच्चों उधर इधर करके नहीं काउंट हो जाएंगे। डन बच्चों यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा पहलू आपके पास क्या है, अगर 6 दिन में 75 टाइम डिलीवर हो रहा है, यानी कि कितनी बार डिलीवर नहीं हो रहा है, 25 टाइम। अगर 7 दिन में कितनी बार डिलीवर हो रहा है, 85। तो कितनी बार डिलीवर नहीं हो रहा है, 15। 8 दिन में 90 टाइम डिलीवर हो रहा है, तो कितनी बार डिलीवर नहीं हो रहा है। बस तो बात यहां पर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आउट। जब हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आउट, ठीक है। स्टॉक आउट यानी कि शॉर्टेज, कि मेरे पास जो मटेरियल था वो नहीं था, डिमांड आई पर मेरे पास मटेरियल यहां पर नहीं था, इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, स्टॉक आउट। स्टॉक मेरे पास यहां पर नहीं है। डन बच्चों यहां पर पहला पॉइंट, ईओक्यू। बच्चों ईओक्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, अंडर रूट 2AO अपॉन में C। ए की वैल्यू क्या है 54,000, ओ की वैल्यू क्या है 9,000, सी की वैल्यू क्या है, ईओ क्यू की वैल्यू क्या है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका स्टडी मेट का है, हालांकि एग्जाम में रिसेंटली एग्जाम में नहीं आया है, बट अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना बच्चों आपके पास है, 1800 कास्टिंग, 1800 यूनिट्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। मतलब कंपनी मान के चल रही है 15% ऑर्डर पूरे नहीं हो पाएंगे, और जब 15% ऑर्डर पूरे नहीं हो पाएंगे, कितने ऑर्डर पूरे हो पाएंगे, 85%। यानी 85 यानी कि 75 प्लस 10, तो डिलीवरी टाइम कितना आपके पास होगा, 7। डिलीवरी टाइम आपका 10 दिन यहां पर नहीं बनेगा। डन बच्चे, यहां पर 10 दिन कब है, जब आप सारे ऑर्डर पूरे कर रहे हो। 10 दिन कब है, जब सारे ऑर्डर पूरे कर रहे हो, जब ऑर्डर पूरे ही 85% कर रहे हो, यानी मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना बनेगा यहां पर, 7 डेज। डन बच्चे यहां पर। अब व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम क्या था, बफर स्टॉक, ठीक बोला आपने वैसे, पर जो नाम याद होना चाहिए था वो आपको याद नहीं है, मिनिमम लेवल। अच्छा मिनिमम लेवल का बच्चों फॉर्मूला क्या था, ROL, आर ओ के कहां से आ गया, ROL हमारा से तो नहीं ना आज, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय, किसी बात पर सेफ्टी स्टॉक, हाँ जी, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, तुम्हारा तो आज नहीं है। अच्छा ROL हमें नहीं दिया हुआ, तो ROL के लिए अलग पॉइंट पूछ रहा है यहां पर, रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा ROL का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास आएगा, देखो हमने अभी समझाया था, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास आएगा, 7 डेज। वह 10 दिन बनता है, पर कब, जब डिलीवरी आपकी यहां पर 100% है। तुम्हारे बात यहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालोगे, जब तक आपके पास ROL नहीं आएगा, आप जो मिनिमम लेवल है वो कंप्यूट यहां पर नहीं कर सकते हो। आ रही बात में यहां पर, तो मुझे एक चीज बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालोगे। द क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने तरीका समझाया था कि एनुअल कंजम्पशन पूरे साल में कितनी आपके पास है, 54,000, और पूरे साल में कितने डेज हैं, 360 डेज। तो एवरेज बेस पर कितना कंज्यूम हो जाएगा, कितना आ रहा है, 150। तो जो एवरेज कंजम्पशन है वही एक तरीके से क्या बन जाएगी यहां पर,
मैक्सिमम कंजम्पशन। समझते बात है यहां पर, ठीक है। और डिलीवरी टाइम कितना हो गया 7, तो 1050। अब 1050 ये बच्चों आपके पास क्या आ गया रीऑर्डर लेवल, और हमें क्या निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालोगे, रीऑर्डर लेवल कितना आपके पास आया था 1050 माइनस नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास है 6 दिन। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास था 6 दिन, आ रहा याद यहां पर। और मल्टीप्लाई किससे करोगे नॉर्मल कंजम्पशन से। अब नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है तो क्या इस्तेमाल करोगे एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन क्या होगी 150। समझते बात है यहां पर, तो कितने बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर 150। डिफरेंशियल वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 150। डन बच्चे यहां पर। इसी में अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट, assume the company is willing to assume risk of 5% being stock out। तो बच्चों स्टॉक आउट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 5%, यानी ऑर्डर पूरा होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 95%। 75 प्लस 10 कितना हो गया 85 प्लस 5 90 प्लस 5 95, यानी मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना हो जाएगा 9 डेज। समझते बात है यहां पर। तो पहला पॉइंट आपको क्या निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आया था 150, वो तो सेम रहेगा। मैक्सिमम डिलीवरी कितना हो जाएगा 9 डेज, तो कितना आपके पास आ गया 1350। समझते बात है यहां पर। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक बच्चों आपके पास क्या बनेगा रीऑर्डर लेवल 1350 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन 150 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड 6 डेज, तो 1350 में से 900 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 450 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट। चौथा पॉइंट एज्यूम 5% स्टॉक आउट। अगर बच्चों 5% स्टॉक आउट है तो डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 95%, ठीक है। व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फॉर 1 ईयर। मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी आके यहां पर चलेगी। अगर हमारे पास 5% क्या दिया हुआ है रिस्क ऑफ स्टॉक आउट यहां पर दिया हुआ है, तो 95% बच्चों हमारे पास क्या हुआ ऑर्डर पूरा हो जाएगा, ठीक है। बोले पॉइंट ये हो गया पॉइंट 1 2 3 एंड 4। 3 बच्चों आपने कंप्यूट किया था, री ऑर्डर लेवल आया था 1350 और मिनिमम लेवल आपके पास आया था 450। डन बच्चों यहां पर। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए तरीका क्या होता है बच्चों, √2 AOC ये काम पर अप्लाई होगा जहां पर आपका EOQ लेवल है, ठीक है। चीजें रिकॉल कर रहे हैं हम यहां पर। और अगर EOQ लेवल नहीं है, EOQ लेवल नहीं है तो प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व वहां पर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। समझे बात यहां पर, तो वहां से आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, रेफर टू द ओरिजिनल डाटा, मतलब ये वाला, ठीक है। रेफर टू द ओरिजिनल डाटा, एज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग द कंपनी रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर टू ओनली 600 रुपए। कंपनी ने अपने यहां पर इनोवेशन की, उसने अपने यहां री इंजीनियरिंग की, जो भी उसका प्रोसेस है उसको रीडिफाइन किया सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब रीडिफाइन किया उस वजह से जो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी कितनी थी 9000 रुपए, कितनी हो जाएगी 600 रुपए। 9000 से कितनी हो जाएगी यहां पर 600 रुपए। आ रही बच्चों बात टू यानी इतने तक हो जाएगी। बाय लिखता बात अलग थी, दोनों वर्ड्स मालूम ना, एक टू होता है एक यहां पर बाय। इसमें क्या बोल रहा है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर टू, इतने तक आपके पास यहां पर हो जाएगी। इन एडिशन कंपनी एस्टिमेट दैट when the waste and inefficiency caused by inventory are considered, the true cost of carrying will be 720 per year। कहता है जो कैरिंग कॉस्ट अभी कितनी है 300 रुपए, ये कितनी आपके पास हो जाएगी 720 रुपए। डन बच्चे यहां पर, यानी सिंपल सी बात है वो आपको ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट रिवाइज करके यहां पर दे रहा है। समझते बच्चों बात यहां पर। अब पहला पॉइंट फिर से आपको क्या निकालना होगा EOQ, कोई बच्चे दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हाउ फ्रीक्वेंटली द कंपनी बी प्लेसिंग द ऑर्डर एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। पुरानी पॉलिसी के विपरीत कंपनी यहां पर
कितना जल्दी ऑर्डर प्लेस करके चल रही है, मतलब पहले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में कितना टाइम गैप होके यहाँ पर चलेगा। समझे बात यहाँ पर? डन। तो जो नया पॉइंट है वो दो पॉइंट आपके पास है। एक पहला पॉइंट जो नया पॉइंट है, जो वर्ड आपके पास दिए यहाँ पर जनरली, हम आम तौर पर क्या मान लेते हैं, जो 6 दिन है वो क्या बन जाएगा, मिनिमम डिलीवरी टाइम। जल्दबाजी में क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम। 10 दिन क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम। तो जल्दबाजी हम क्या मान लेते हैं, 6 दिन क्या होगा, मिनिमम। डन बच्चे यहाँ पर वो आपके पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी टाइम। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, ये टेबल, और इस टेबल से क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। जो 10 दिन दिया हुआ वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि स्टॉक आउट के बेस पर जो हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम डिलीवरी टाइम मैक्सिमम लेके यहाँ पर चलेंगे। आई होप मेरी बात हो रहे होंगे यहाँ पर। डन बच्चे यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। बस सर यही क्वेश्चन था। देखिए पहला बच्चों आंसर आपके पास आया था 1800 कास्टिंग। दूसरे में 15% आपके पास क्या था, स्टॉक आउट का। तो डिलीवरी कितना होगा, 85%। और उसके लिए ये आपके पास क्या आई थी, एवरेज मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना माना हमने यहाँ पर, 7 डेज। हमारे बात यहाँ पर कितना आ गया, 1050। और यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक यानी मिनिमम कितना कंप्यूट किया था आपने, 150। पॉइंट 3 में रीऑर्डर लेवल कितना आया था, 1350। पॉइंट 3 में सेफ्टी स्टॉक कितना आपके पास आया था, 450 कास्टिंग। हो जाएगा। पॉइंट 4 में आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें कैसे निकाली, ईओक्यू साइज कितना आपके पास है, 1800, और 54,000 की पूरे साल की कंजम्पशन थी। तो यहां से आपके पास क्या जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर का 9,000 रुपए, ये अमाउंट आपके पास आ गया। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट 1800 बटा 2 प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय 300। अब ये बात ध्यान सुनना, ये मैं बात आपसे डिस्कस नहीं की है। जब मैंने आपको ये बोला कि पॉइंट 4 में ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट निकालो, ठीक है, तो आपने बोला सर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अंडर रूट 2AOC। अब मैंने आपकी बात को इग्नोर वहां पर कर दिया उस समय। मेरी बात समझे यहां पर? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं, अगर हम इसको अलग तरीके करते, प्रॉपर तरीके करते, तो पहले क्या निकालते, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल के यहां पर चलते। बात समझे यहां पर? तो अगर मान लो प्रॉपर तरीके करते हैं, अच्छा ऐसे करोगे आपका आंसर मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब समझ में आ जाएगा। ये 54,000 हो गया, 9,000 हो गया और 300। ठीक है, यहां से आपके पास ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग आ जाएगी। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, पूरे साल में कितने डिमांड है, 54,000। एक ऑर्डर साइज कितना मेरे पास था, 1800। समझते बात यहां पर? एक ऑर्डर का खर्चा कितना है, 9,000। बताओ कितना अमाउंट आ गया आपके पास, 2,70,000। कैरिंग कॉस्ट बच्चों 1800 ऑर्डर साइज है, हम क्या मानते हैं, हाफ हमारे पास क्या होगा, कंज्यूम, हाफ मेरे पास क्या होगा, रिटेन। मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 300 रुपए, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आपके पास आ जाएगा, 270,000। पर इस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल पॉइंट और है। एडिशनल पॉइंट बच्चों आपके पास क्या है, कैरिंग कॉस्ट आपके पास क्या होती है, वो स्टॉक जो आप कैरी कर रहे हो। बात सुनना ध्यान से, 1800 में से कितना कैरी कर रहे हैं, 900 यूनिट्स। 900 हमारे पास क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे, आप सेफ्टी स्टॉक लेवल मेंटेन करोगे, जो पॉइंट 3 में आपके पास आया था। पॉइंट 3 में कितना सेफ्टी स्टॉक आपके पास आया था, 450 यूनिट्स। पॉइंट 3 में कितना सेफ्टी स्टॉक आपके पास आया था, 450 यूनिट्स। बात सुनना ध्यान से, देखो बच्चे सीधी बात है, जितना स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा हर एक की मेरे लिए क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। यहां से जो बचेगा, यहां से जो बचेगा ये कौन सा होगा, जो मैंने ऑर्डर किया उसमें से बचा। जो ऑर्डर किया 1800 का, उसमें कितना बचा, 900 के अलावा मैं कितना कैरी कर रहा हूं यहां पर, 450 यूनिट्स। डन बच्चे यहां पर? इससे पहले किसी फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू आपके पास नहीं थी, पर अब नोटिंग चेक करना, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ROQ प्लस ROQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स। आ रही बात है यहां पर? डन बच्चे यहां पर? हो जाएगा। तो ये पॉइंट 4 आपके पास है। इस वजह से
इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल यहां पर नहीं कर पाओगे। बात समझे? यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल काम होता है जहां ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0। डन बच्चों? यहां पर हो जाएगा। और इसके अलावा क्या बोल रहा है, 0.5 नया ईओ क्यू कितना आपके पास आ गया, 300। और ये आपके पास डेज है, तो डेज बाद में देखते हैं, पहले यहां पे एक बार नोट डाउन करें। तो बच्चों आए खेले आज हर्षिता, एक क्वेश्चन के लिए।
हो गया बच्चों? अरे लास्ट पॉइंट जो हम किए यहाँ पर, ये बस समझ लीजिए, पूरे साल में कितनी डिमांड है? 54,000। ओल्ड पॉलिसी यानी कि शुरुआत वाली पॉलिसी में कितना ऑर्डर साइज है? 1800। कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे पूरे साल में? 30। और पूरे साल में कितने डेज हैं? 360। यानी एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में कितना गैप होगा? 12 दिन का। नई पॉलिसी में वही गैप कितना हो जाएगा? 2 दिन का। तो बड़े बात है यहाँ पर। तो ये बच्चों पॉइंट आपके पास था, और ये चैप्टर आपके पास था मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट। तो अगली क्लास हम करेंगे लेबर कॉस्टिंग, एंड परसों बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट आपका आज आ जाएगा, 1 या 2 दिन बहुत होते हैं शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो परसों हम स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग, इजी है और इससे जल्दी पूरा हो जाएगा। चलिए, और अब हम कर रहे हैं FM।